सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम अपनी स्किन, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। 5 केजी के करीब हमारा स्किन का वेट होता है पूरी बॉडी के। और पूरी बॉडी में आपने देखा है कि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए है। और ये एक तरीके से हमारी बॉडी का कवर भी है और सुंदरता की पहचान भी होती है ना। अ, सबकी स्किन बहुत अच्छी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी स्किन गोरी है, सांवली है ना, या थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है या ब्राउन है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक को हमारी जो हमारी स्किन है ये ऊपर वाले का वरदान है। अगर ये स्किन नहीं होती तो सोचो क्या होता। अगर ये स्किन नहीं होती तो सोचो क्या होता। हमारे अंदर के ना रेड ब्लड सेल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे होते, लाल 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 नर्व्स ही नर्व्स दिखाई दे रही होती, वेन्स दिखाई दे रही होती, हड्डियां दिखाई दे रही होती। सोचो इंसान कितना डरावना सा लगता। हाँ। तो ऊपर वाले का पहले तो सबसे पहले शुक्रिया कर देते हैं, धन्यवाद कर देते हैं कि उसने हमारे ऊपर ये परोपकार किया और हमें इतनी बेहतरीन स्किन, एक कवर दिया हमारी पूरी बॉडी को, वरना हमारे ऑर्गन भी ऐसे लटके हुए होते कहीं ना कहीं। हाँ। सो अब इस स्किन, ये जो स्किन है ना सबके पास, ठीक है, ये एक वरदान है और इसकी टेक केयर करना बहुत जरूरी है ना। ये हमारा गिफ्ट है ऊपर वाले का। और इसकी टेक केयर करना हम सब के लिए, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो आज से अपने आप से एक वादा करो यार। आज मुझे आप लोगों से ना एक प्रॉमिस, मुझे नहीं चाहिए, आपको अपने आप से और अपने परमात्मा से एक प्रॉमिस करना है। करोगे? ठीक है। प्रॉमिस ये करना है, हे परमात्मा, हे नेचर, हे प्रकृति, अ, आज से मैं अपनी स्किन की खूब केयर करने वाला हूं, क्योंकि ये वाकई में वरदान है। मैं खूब केयर करने वाला हूं। प्रॉमिस करेंगे तो जो जो लोग प्रॉमिस करने के लिए तैयार हैं जल्दी से चैट में मेंशन करिए प्रॉमिस। ठीक है। और धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए ऊपर वाले का, और प्रॉमिस कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए, PROMIS लिख दीजिए, प्रॉमिस। वेरी नाइस। ठीक है। चले, वंडरफुल। आप लोगों का ये जो इंटरेक्शन रहता है ना, और जो आपकी कमिटमेंट रहती है, इसी कमिटमेंट की वजह से अपने अंदर भी ना एक मोराल क्रिएट होता है कि ज्यादा नॉलेज शेयर कर सको। जो नॉलेज मेरे पास है, ये नॉलेज मुझे कहाँ से मिली है? मुझे कंपनी से मिली है, कंपनी की मैनेजमेंट से मिली है, अपनी LOS, अपनी अपलाइन से मिली है, और आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। तो चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है एक चमकती दमकती हेल्दी स्किन की तरफ। और ये हमें प्रॉमिस करता है श्लोका। अब पहले थोड़ी स्किन के बारे में ना समझ ले लेते हैं, स्किन होती क्या है ना, उसके बारे में थोड़ी सी समझ ले लेते हैं। तो देखिए, स्किन जो है ये हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, बल्कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है एक तरीके से। अब स्किन जो है हमारी, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 3 लेयर्स होती हैं इसकी मेजरली। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। अब इसमें एक वर्ड को ध्यान से समझिए। ठीक है। एक वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है डर्मिस, है ना। एपी के बाद डर्मिस, फिर यहां पे तो डर्मिस है, और फिर है हाइपोडर्मिस। ओके। सो डर्मिस का मतलब होता है डर्मा। डर्मिस दिया गया है वर्ड डर्मा से, DERMA। ठीक है। डर्मा से ये डर्मिस वर्ड लिया गया है। और डर्मा का मतलब होता है कवर, मतलब हमारी स्किन। ओके। और जितने भी डॉक्टर्स जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है उन्हें। और आज की डेट में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो लोग MBBS करते हैं, है ना, उसमें वन ऑफ द टॉप जो लोग MBBS में स्कोर करते हैं ना, MD जब करने जाते हैं, वो MD या MS करने जाते हैं, तो डर्मा जो है बड़े आराम से मिलती नहीं है आज की डेट में। बहुत मुश्किल है, टॉप रैंकिंग है डर्मा की स्पेशलाइजेशन, टॉप रैंकिंग है। क्यों रैंकिंग है? क्योंकि अ, हर इंसान की अपनी स्किन है। हर इंसान अपनी स्किन के लिए चिंतित रहता है। अगर सोचिए आपकी स्किन पे दाग धब्बे हो, आप कितना अजीब सा फील करते हैं ना। तो हर इंसान अपनी स्किन के लिए चिंतित रहता है। और
हर इंसान अपनी स्किन को बेटर रखना चाहता है, फ्लॉलेस रखना चाहता है। हाँ, तो इसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होना और बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, हम उनको आगे डिस्कस भी करेंगे, वो होना बहुत आम हो गया है। ओके, इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी नीड है, और यही रीजन है जो आज मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। आप सब लोगों को डर्मालॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ डर्मोलॉजिस्ट जरूर कहूंगा मैं आपको। डर्मोलॉजिस्ट बन जाइए, आपके पास इतना बिजनेस आएगा, इतना बिजनेस आएगा जिसका आप एहसास भी नहीं कर सकते इस टाइम पे। इतना बिजनेस आपको मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आप देखते ही किसी की एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो इसमें जितना ज्यादा आप डीप उतरोगे, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे स्किन के ऊपर, उतना आपको फायदा होगा। ओके, सो हमने बात करी, हमारी जो स्किन है उसको क्या कहते हैं, डर्मिस, या ठीक है। अब जो मेन, जो बीच की लेयर होती है, तीन लेयरें होती हैं, एक ऊपर की लेयर जो आपको दिखाई देती है, दूसरी उसके अंदर की लेयर, और तीसरी होती है उसके नीचे की लेयर। तो जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है बाहर की चीजों से। किससे? हमारी बॉडी पे ना कंटिन्यूअस अटैक होता रहता है। किसका अटैक होता रहता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, है ना, माइक्रोब्स जिन्हें कहते हैं, प्रोटोजोआ, ये इस टाइप के ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमारी बॉडी पे कंटिन्यूअस अटैक करते रहते हैं, उनसे हमें एपिडर्मिस लेयर बचाती है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सनलाइट, है ना, यूवी रेज जो होती हैं, उन यूवी रेज से हमें बचाता है। हम ये गैस के चूल्हे के सामने खाना बनाते हैं ना, उसकी भी इंफ्रा और यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें हम कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी पे अटैक करती हैं। हम जिस कमरे में है, लाइट है, उसमें भी कुछ यूवी रेज होती हैं, बाहर निकलते हैं, सूरज की यूवी रेज होती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। और ये यूवी रेज जो है, ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये आपके स्किन में जहां यूवी रेज बहुत हाई होती हैं, वहां कैंसर भी हो सकता है, ये याद रखें। दूसरा, ये हमें पॉल्यूशन से बचाती हैं, ये हमें पॉल्यूशन से बचाती है। तो इस लेयर के ऊपर डैमेज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि भाई ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। आप सोचिए, वो सैनिक जो फौज में सबसे आगे खड़े हैं, तो सारी गोली बारूद जो भी चलेगा, तीर चलेगा, तलवार चढ़ेगी, वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करेगी? वो उन लोगों के ऊपर जो सबसे सामने खड़े हैं, उनके ऊपर ना। वैसे ही आपकी स्किन में एपिडर्मिस सबसे सामने है, तो एपिडर्मिस के ऊपर सबसे ज्यादा हमला होता है, और एपिडर्मिस ही आपको प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है बेचारी? एपिडर्मिस का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओके, दूसरा, उसके अंदर की जो मेन स्किन है, मेन मेन स्किन जो है, जहां पे आपके सेल्स और टिश्यूज होते हैं स्किन के, ठीक है, उसको हम कहते हैं डर्मिस। इस डर्मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस है। अगर ये डर्मिस ऊपर होती ना, तो अब तक तो स्किन का बर्बादा हो चुका होता। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेन आपकी फौज है। मेन फौज जो है ना, मेन फौज जिसे कहते हैं, तो ये आपकी वो मेन फौज है। ठीक है, ये मेन फौज ने सब कुछ काम करना है। ये जो, बल्कि जो लेयर जो बनाई है, ये जो पूरी स्किन जो है, वो ये डर्मिस है एक्चुअली। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है आगे? एपिडर्मिस। अब डर्मिस में क्या होता है? आपके सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो आपके स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये कौन से होते हैं? कोलाजिन, इलास्टिन। ठीक है, ये आपके जो सब सपलनेस देते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं, आपकी स्किन को एक इलास्टिसिटी देते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? कोलाजिन और इलास्टिन। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे जो लेयर होती है, वो होती है हाइपोडर्मिस। ये एक सबक्यूटेनियस लेयर है, जिसमें फैट सेल्स होते हैं। देखिए, अगर फैट नहीं होगा ना बॉडी में, तो बांध के नहीं रख पाएंगे हम, है ना। तो ये फैट सेल्स होते हैं। आप इसे चर्बी भी कह सकते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर चर्बी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बांध के रखने की आपकी स्किन को मदद करती है। तो ये तीन लेयर्स हमारी स्किन में होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हमारे स्किन के ऊपर बाल होते हैं, है ना,
ये बाल जो होते हैं इनका घर कहाँ होता है? इनका घर होता है डर्मिस में, जिसे हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी स्किन में और भी कुछ चीजें होती हैं। ये देखो कोलाजिन देख रहे हो आप यहाँ पे, कोलाजिन, इलास्टिन। ठीक है, प्लस हमारी स्किन में होता है सेबेकियस ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं जो ऑयल आपकी स्किन में एक्सक्रीट करते हैं या संभाल के कैप्चर करते हैं। दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीना निकलता है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा ऑयल होता है तो ये सेबेकियस ग्लैंड जो है ये उसको बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और साथ में ये आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्लस दूसरा जो स्वेट ग्लैंड्स है वो पसीने यानी जो वेस्ट वाटर है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये पोर्स, ये ग्लैंड्स अगर आपके सही तरीके से खुले रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, ब्लॉकेज नहीं होगी इनमें, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी हमेशा। ठीक है, सो अब हमारी स्किन में एक नमी होती है जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। हाँ, नमी को हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर। ठीक है, अब ये जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर क्या है? ये एक्चुअली वाटर कंटेंट है हमारी स्किन का। ठीक है, अ, ये जो मॉइस्चर है, अगर ये नमी आपके स्किन में ठीक है, ठीक है, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, तो आपने देखा है ना, जैसे खेती करते हैं ना हम लोग, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो खेती में जमीन में एक नमी होनी चाहिए। अगर वो नमी नहीं होगी तो जो फसल होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हमारी स्किन में नमी नहीं होगी तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाने लगती है, रिंकल्स होने लग जाते हैं हमारी स्किन पे, एजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मॉइस्चर जो है आपकी स्किन में ये सही रहना चाहिए। अब होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, तो ये जो मॉइस्चर है ये कम होने लग जाता है, क्योंकि हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा, जो कोलेजन और इलास्टिन है, ये टिश्यूज जो है ये भी हमारे वीक होने लग जाते हैं। और जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमने सही टाइम पे इनका ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारी स्किन में डैमेज बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 30s की उम्र में, आपने बचपन में देखा होगा बच्चों की स्किन कितनी अच्छी होती है ना, गुलगुलू गुलगुलू कर देते हैं हम उनको। हाँ, वो एक ऐड भी आता था उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा, बच्चों की स्किन को लेकर के, गुगली वुगली वुश। हाँ, किसी ने देखा था वो ऐड, गुगली वुगली वुश? हाँ जी। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ रही है, अब स्किन के ऊपर डैमेज आना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर के आतंकवादी जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हमारी जो स्किन है उसका मॉइस्चर कम होने लगेगा। हमारे जो कोलाजन और जो इलास्टिन है ये वीक होने लगेंगे। इससे क्या होगा? हमारी स्किन में गड्ढे होने लग जाते हैं, जो कि रिंकल्स के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं, झुर्रियां। रिंकल्स मतलब झुर्रियां। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्किन पे इचिंग होने लगती है, खराश होने लगती है, रेडनेस आने लगती है ना, और बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप 50 साल में भी एक अच्छी स्किन चाहते हैं, तो अब मेरी उम्र लगभग 47 साल की हो गई है। हाँ, तो मैंने बहुत देर से स्किन के ऊपर का ध्यान रखना शुरू किया, लेकिन अब ध्यान रखना शुरू किया है तो अभी भी यानी 40 साल में भी ठीक था, यानी 47 साल में भी थोड़ी ठीक है, लेकिन अब और ज्यादा इसका ध्यान रखने की जरूरत है ना। अब आपको अपने स्किन का टाइप भी पता होना चाहिए। हमारी स्किन के ना, हर किसी की स्किन अलग है, हर किसी की स्किन अलग है। ठीक है, और हमें किसी से अपनी स्किन को ना कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसकी स्किन तो ऐसी है मेरी स्किन भी वैसी हो जाए, वैसा नहीं हो सकता। हाँ, हमें अपनी स्किन को समझना है, स्किन के टाइप को समझना है, और फिर उसकी हमें केयर करनी होती है। ओके, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होती है ड्राई स्किन।
जो ड्राई स्किन होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स जो हैं आपके वो वीक होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है। अब वो वीक होंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन पे जरा सा भी मौसम चेंज होगा, हवा तेज चलेगी, वात का मौसम होगा, थोड़ा आयुर्वेद भी समझ लेते हैं। वात जो है वो आ, हवा, एयर, ठीक है, और आकाश, ठीक है, ये दो तत्वों से बना होता है। तो जब भी मौसम में बदलाव, अभी जैसे आजकल मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में ये हवा जो है ये खुश करेगी। वात जो है जब तेजी से हवा चलती है वो क्या करती है, खुश करती है। तो ये आपकी स्किन को खुश्क करेगी, ठीक है, जो नमी थोड़ी बहुत है उसको और खत्म कर देगी। तो ऐसे में ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ती हुई फील होगी। नॉर्मली आपको स्किन पे इरिटेशन, खुजली हो सकती है, ठीक है, वाइटनेस हो सकती है बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्किन होती है ड्राई स्किन। दूसरी स्किन होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वो स्किन होती है जिसमें ऑयल ग्लैंड जो है सुपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा ही काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑयल को बाहर एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। दो ऑयली स्किन का एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि नॉर्मली ऑयली स्किन वालों को रिंकल्स जल्दी नहीं होते, रिंकल्स, झुर्रियां जल्दी नहीं होती। लेकिन ऑयली स्किन वालों को एक नुकसान भी होता है। ऑयली स्किन वालों को जर्नली एक्ने, पिंपल्स, दाने होना, ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो ऑयल है उसके ऊपर पॉल्यूशन, डस्ट, ये सब इकट्ठी होती है और वो स्किन को, पोर्स को ब्लॉक करती है, और फिर हमारे दाने होने शुरू हो जाते हैं। ओके। जो ड्राई स्किन है उसमें नॉर्मली आप देखोगे कि पिंपल्स नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन ड्राई स्किन जल्दी झुर्रियां पड़ती हैं। एजिंग ड्राई स्किन की बहुत जल्दी होती है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। ग्रेट। ठीक है। अब अभी आ रहे हैं भाई, क्रीम पे आएंगे। हाँ। अब नेक्स्ट होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन कैसी होती है, कॉम्बिनेशन होती है यहां से तो साफ ड्राई है, तो यहां से तो ऑयली है, टी जोन इसे कहते हैं, टी जोन, जो आपके माथे से और ये नाक के नीचे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नाक के ऊपर ऑयली रहेगा, है ना, यहाँ पे ऑयल आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपके चीक्स हैं, गाल जो हैं आपके, ये जनरली ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्किन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, और ये बहुत लोगों में पाई जाती है जनरली। अच्छा, उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्किन का टाइप चेंज होते जाता है अगर हमने स्किन की केयर सही तरीके से नहीं करी है, याद रखिएगा। तो बचपन में या यंग एज में, जवानी के टाइम पे हो सकता है आपकी पूरी स्किन ऑयली रही हो, लेकिन अब शायद वो कॉम्बिनेशन में तब्दील हो गई हो, और हो सकता है और जैसे आप आगे बढ़ोगे एज में तो आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाए, याद रखिए। ओके। फिर होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कौन सी होती है, जिसे हम हेल्दी स्किन कहते हैं। इस पे बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं होता, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती, ये एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन रहती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्किन भी कई बार ऑयली की तरफ जा सकती है, कई बार ड्राइनेस की तरफ जा सकती है, अगर हम ध्यान नहीं रख रहे। और हमारी स्किन का दुश्मन कौन है, फिर से सुन लीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन यूवी रेस, दूसरा दुश्मन जो बैक्टीरिया, वायरस, तीसरा दुश्मन पॉल्यूशन। अभी दिवाली आ रही है, मैं पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर लूं एक, दिवाली आ रही है ना भाई, थोड़ा पटाखों वगैरह पे ना हाथ हल्का ही रखना, ना ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या है भाई, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या है, और ये पॉल्यूशन हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और सोचिए वो बेचारे जानवर जो खुले रहते हैं उनका क्या होगा। तो थोड़ा मदर अर्थ के बारे में सोचिएगा। हाँ। अ, और इस मौसम में और इस सीजन में, इस पॉल्यूशन में स्किन का ना बैंड बजने वाला है, बैंड। ओके, इसीलिए ये सेशन और इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसको अभी लेने की सोचा। तो आपने ये सारे दुश्मन है, ठीक है। अब ये दुश्मन नॉर्मल स्किन के ऊपर भी तो एक्ट करेंगे भैया। पानी, हाँ, खराब पानी, हार्ड वाटर, ये भी
हमारे स्किन का दुश्मन है, और हमारा खान पीन, जो हम खाना खाते हैं ना, ये भी हमारा कई बार दुश्मन हो जाता है अगर हम सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो। ओके, तो इन सारे दुश्मनों से स्किन को बचाना होता है। अब नॉर्मल स्किन भी बेचारी अपने आप को कब तक बचा पाएगी? हाँ, बिल्ली की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? हाँ, तो इसीलिए अगर आज आपने सही तरीके से ध्यान रखना शुरू कर दिया तो आपको फायदा होगा। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? एक है हमारा लाइफस्टाइल, है ना, दिनचर्या। एक तो दिनचर्या हमारी बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो गई है। ठीक है, हम लोगों की दिनचर्या में से एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बहुत सारी काम ऐसे हैं जो पहले हम घर पे कर लिया करते थे, थोड़ा एक्टिव रहते थे, अब वो भी नहीं हो पाते हैं, है ना। प्लस खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है ना। तो ये सब लाइफस्टाइल डैमेजेस है, और ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है हमारी स्किन को। फिर स्ट्रेस, अगर हम टेंशन में है ना, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग है, हर चीज में हमें प्रॉब्लम नजर आती है, हर चीज में कमियां नजर आती हैं, हर इंसान में, लोगों में, काम में कमियां नजर आती हैं, तो माइंड में स्ट्रेस है, और स्ट्रेस है तो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। ठीक है। फिर पॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइट, यूवी रेज और हार्श केमिकल प्रोडक्ट, सबसे बड़ा दुश्मन, गलत प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं ना, लिपस्टिक, कितने की लिपस्टिक, अब मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार कई बार। 30 रुपए की लिपस्टिक, 40 रुपए की लिपस्टिक, अरे भैया, वो लिपस्टिक आपका क्या बंटाधार करने वाली है, उसमें क्या है क्या नहीं है आपको पता भी है? नेल पेंट, 20 रुपए का नेल पेंट मिलता है मार्केट में, वो यूज करो कुछ दिन, आपके नाखून ना झड़ जाए ना तो फिर बताना, पीलापन होना शुरू हो जाता है नाखूनों पे। ठीक है। इसी तरीके से स्किन पे कुछ भी लगा लेते हैं हम, वो टीवी पे ऐड देखा, बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट ले आए, उसको लगा लिया। अब उसमें कितने हार्श केमिकल्स होते हैं कई बार, पता है आपको, जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये जानना और समझना हमारे को बहुत जरूरी है। ओके। तो उन हार्श केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से बचना भी जरूरी है। अब स्किन में डैमेजेस क्या क्या होते हैं? एक होती है पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन में क्या होता है, ये जो हमारे पोर्स है ना, एक तरीके से ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ की जो नर्व्स है ना, वो हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे पीलापन या हल्का हल्का सा ब्राउनिशपन हमारे स्किन के ऊपर आप देखेंगे, दिखने लगेगा। दूसरा होता है एक्ने, पिंपल्स, है ना, दाने हो जाना। फिर होता है अर्ली एजिंग, आप समझ गए, एक्ने किसको ज्यादा होता है? ऑयली स्किन वालों को, तो ऑयली स्किन प्लीज ध्यान दें। अर्ली एजिंग, है ना, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाना, और खासतौर से यहाँ पे फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाना, या आंखों के पास। बाद में उस सारिका मैम ने करके भी दिखाया, तो बाद में कुछ टाइम बाद हम हंसना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हंसेंगे ना तो यहाँ पे ये लाइनें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। फिर ड्राई लाइंस, ड्राईनेस की लाइंस, ये ड्राई स्किन वालों को ज्यादा होती है। स्किन के ऊपर रेडनेस आना, है ना। अ, फिर रिंकल्स, झुर्रियां, और एक और इसमें प्रॉब्लम आती है, अनइवन स्किन टोन, है ना। कहीं पे सफेद रंग है, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे पीला है। हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग हो रखा है। तो अब हम कैसे केयर करें अपनी स्किन की, आइए इसके ऊपर समझते हैं। अभी तक ये समझ में आ गया स्किन किस टाइप की होती है, क्या डैमेजेस होते हैं स्किन के ऊपर, किन चीजों से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है। अब बात करेंगे एक अच्छी स्किन केयर रुजीम की, एक अच्छे स्किन केयर रूटीन की। तो अगर हम सही स्किन केयर के रेजीम को फॉलो करेंगे तो हमारा स्किन हेल्दी रहेगी। अब ये जो हमारा श्लोका की जो रेंज है, इसको पहले समझ लेते हैं। श्लोका में हमें डेली, रोजाना इस्तेमाल करने वाले स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रोजाना, याद रखें, डेली स्किन केयर। ओके। और ये इंडियन रूट से बनाए गए हैं, मतलब इसमें आयुर्वेदा और साइंस, ये दोनों का मिश्रण करके आपको, यानी साइंस जो टेक्नोलॉजी है, हाइजीन, है ना, उसको इस्तेमाल करके, और आयुर्वेद के ज्ञान को इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया गया है, श्लोका की रेंज। ओके। क्या डिफरेंस है, या क्या डिफरेंस लाती है हमारी श्लोका की रेंज? सबसे पहली बात, ये हमारी जो रेंज है, ये
वर्ल्ड के ब्यूटी कैपिटल मतलब सुंदरता का जो कैपिटल है पूरी दुनिया का, वो जाना जाता है फ्रांस। ठीक है। तो फ्रांस में इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना सारी, ये फ्रांस से होती है हमारी। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और डिफरेंशिएशन मतलब मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे बेटर किया जा सके, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, इसकी डेवलपमेंट में, इसको बनाने में। ओके। इंटीग्रिटी फॉर्मूला है, मतलब एक प्रोडक्ट जो आपको दे रहा है वो आपको जिस चीज के सॉल्यूशन के लिए दे रहा है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है। सेफ है, रिलायबल है, सिंपल है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, डॉक्टर साहब ने स्ट्रॉबेरी पकड़ी हुई है, तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या क्या रेंज हमें मिलती है इसको समझ लेते हैं। तो पहली हमारे पास फेस वॉश की रेंज है। ठीक है, क्योंकि क्लींजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो फेस वॉश फॉर मेन हमारे को मिल जाता है। फिर हमारे पास क्लींजर, टोनर और स्क्रब्स और फेस पैक्स ये आते हैं इस रेंज में। सनस्क्रीन आती है, मॉइस्चराइजर्स आते हैं, फेयरनेस के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, और एंटी एजिंग के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जो रिजीम है, जो रूटीन है, शेड्यूल है अपनी स्किन के लिए, है ना, जो मंत्रा है वो क्या है, वो 5 स्टेप का मंत्रा है। ये रोजाना 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए अगर हमें अपनी स्किन से प्यार है। ओके। तो ये स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, दूसरा स्टेप होता है टोनिंग, तीसरा स्टेप होता है ट्रीटमेंट, चौथा स्टेप होता है मॉइस्चराइजेशन, और पांचवा स्टेप होता है प्रोटेक्शन। ठीक है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लींजिंग की। देखो, जो एपिडर्मिस लेयर है उसको क्लींस करना है, और उसके साथ साथ डर्मिस लेयर में भी गंदगी ना जाए, वो भी क्लीन होनी जरूरी है, याद रखिए। ठीक है। एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर है, जो मेन लेयर है अंदर, वो है डर्मिस। और जो अंदर फैट जो आपके स्किन को होल्ड करके रखते हैं, वो होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है। तो क्लींजिंग हमारी जो है वो हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर तक होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्लींजिंग में, वो है हमारा फेस वॉश। कौन सा फेस वॉश? नीम और गोतुकला का। अब ये नीम जो है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, और गोतुकला जो है ये भी हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, हील स्किन को हील करने के लिए काम में आता है। दूसरा, ये आपकी स्किन को सॉफ्टनेस भी देता है। तो ये हील करता है, रेजुविनेट करता है, और आपको एक अच्छी स्किन देता है। नीम तो आप जानते ही हैं, बचपन से पहले नीम के पानी में नहाया भी करते थे, है ना। निबोली होती है ना, वो लगाया भी करते थे। हाँ। डेली क्लींजर, ये डेली क्लींजिंग के काम आता है। और ये किसके लिए बहुत अच्छा है? ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। वैसे हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, ड्राई स्किन वाले इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ड्राइनेस इससे हो सकती है। एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है, इन्फ्लामेशन को रोकती है, पिंपल्स को रोकती है, खत्म करती है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से आपका बचाव करती है। तो क्लींजिंग जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करना चाहिए ना। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी में डेड सेल्स हैं उनको बाहर करे। फैटी एसिड्स हैं इसमें, ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3, 6, 9, इनरिच्ड विद विटामिन ई। विटामिन ई है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये नीम का फायदा हो गया। और गोटकुला का फायदा क्या है? ये आपकी स्किन को हील करता है, हील, है ना। कहीं चोट लग जाए ना, तो गोटकुला अगर आप लगाते हैं, ये आयुर्वेद, अब ये यहाँ पे आयुर्वेद आ रहा है, तो हम गोटकुला का जो पत्ते होते हैं उनके उसका मैश बना करके उसको लगा देते हैं। पहले आपने देखा होगा ना, वैद्य जो होते थे वो क्या करते थे, वो स्किन कहीं चोट लग गई तो उसके ऊपर एक लेप लगा देते थे और पट्टी बांध देते थे, ऐसा करते थे ना। तो वो गोटकुला उसमें बहुत इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये वही गोटकुला है। तो ये आपकी स्किन के हील करता है।
रेजुविनेट करता है, प्रमोट करता है। हीलिंग का मतलब एक और चीज होती है, आपके स्किन में अच्छे सेल्स को बिल्ड करना। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला फायदा, ये आपकी स्किन में डीप क्लींस करता है। डीप क्लींस क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि भैया एपिडर्मिस तो क्लियर हो, साथ के साथ आपकी जो डर्मिस लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर से अंदर जो है, जो डर्मिस लेयर है, वो भी आपकी क्लीन होना जरूरी है। ठीक है, तो डीप क्लींस करता है। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑयल। जो ऑयल ग्लैंड्स अगर हाइपर एक्टिव है, ज्यादा ऑयल दे रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करता है, उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा ऑयल अगर, इसलिए मैंने कहा ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है इस्तेमाल? पहले स्किन को थोड़ा पानी से धो लीजिए पहले। ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर कर लीजिए। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप अपनी फिंगर टिप के ऊपर लीजिए, फिंगर टिप के ऊपर। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, इसको हल्का सा लगाइए, हल्का सा इसे सर्कुलेटरी मोशन में इसे स्किन के ऊपर फैलाइए, इस तरीके से, ऐसे ऐसे सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, और फिर इसको वॉश कर लीजिए, और फिर अपने टॉवल से, साफ टॉवल से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, समझ में आ गया। अब जेंट्स के लिए, ये लेडीज भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, लेकिन जेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि जेंट्स धूप में बाहर ज्यादा रहते हैं, और आप लोग भी बाहर ज्यादा रहते हो। तो अगर आप लोग बाहर प्लान दिखाने या डेमो दिखाने के लिए जाते हैं, तो आप भी इसको कई बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैन लिखा है तो सिर्फ मैन के लिए है, तो लेडीज भी यूज कर सकते हैं, और मेन तो यूज करें ही करें। तो इसमें लाइम पील है, नींबू, ठीक है, और नीम, दोनों की खासियत आपको मिल जाती है। ये एक्सेस ऑयल को हटाने का काम करता है। स्वेट, जो जो पसीना है, ठीक है, उससे क्लीन करता है आपकी बॉडी को, पॉल्यूटेंट से बचाता है, डर्ट से बचाता है, मिट्टी, धूल मिट्टी से बचाता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को। ठीक है, ये कोई भी स्किन टाइप के लोग जनरली ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके फायदे पे। तो लेमन पील जो है, ठीक है, लेमन पील का मतलब क्या हुआ? जो लेमन का जो छिलका होता है ना, उससे बन उसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो ये क्लींस करने का काम करता है, क्लीनिंग करता है, डर्ट और ऑयल को बाहर निकालता है, आपकी स्किन टोन को लाइटन करता है। ठीक है, थोड़ा सा फेयरनेस देता है। हाँ, आप इसको बल्कि इस्तेमाल करके देखेंगे, एकदम से ना स्किन में एक चमक आती है। नीम जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, एक्ने और स्किन की प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। और इसमें मेंथॉल, पुदीना भी होता है, जो आपको एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना, तो ये एनर्जाइज भी करता है आपकी आपकी स्किन को, और साथ में जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिल करके आपके इस प्रोडक्ट को लाजवाब बना देती हैं। कैसे यूज करना है? वही फिंगर टिप पे लीजिए, सर्कुलर मोशन, जैसे मैंने आपको बताया, आंखों में ना जाए ये ध्यान रखें, और फिर पानी से धो लीजिए। अब एक और क्लींजर पे आते हैं, और ये क्लींजर स्पेशली जो ड्राई स्किन वाले हैं उन लोगों के लिए तो मोदी केयर के दिया हुआ एक गिफ्ट है, जिनकी ड्राई स्किन होती है, और खासतौर से उम्र दराज जिन लोगों की हो रही है ना, जो लोगों की, जो लोग 50 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनकी स्किन अब बहुत तेजी के साथ ड्राई हो रही है, या 60-70 साल के, जैसे अपनी दादी माँ है या नानी माँ है, उनको अगर कोई गिफ्ट करना है ना, तो ये गिफ्ट करो। आपको इतनी दुआएं देंगे कि बस आप याद रखोगे, क्योंकि उनकी स्किन जनरली बहुत ज्यादा रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं, तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, सो इसमें आपको मिलता है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर। ये ये जो आर्गन है, ये एक फ्रूट होता है एक्चुअली, ये मोरक्का से आता है, हिंदुस्तान में मिलता ही नहीं है, ये इतना ध्यान रखें। ठीक है, और इसके बहुत सारे लाभदायक गुण हैं। तो ये मोरक्कन आर्गन के जो ऑयल है उसको इसमें यूज किया गया है। ये बहुत ज्यादा चिकना नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नमी बनाता है आपके स्किन में।
नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, इसमें विटामिन ई है, अ, बहुत लाइट वेट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑयल है, मतलब बहुत सारे फायदे करता है ये आपके स्किन में। प्लस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई है, रीजनरेट करता है ये आपके स्किन के सेल्स को। इसकी खासियत ये है कि जो आपके सेल्स खराब होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको हटा करके रीजनरेट करने का काम करता है, नए सेल्स, हेल्दी सेल्स आपकी स्किन में जनरेट करता है, ठीक है। और इसमें आर्गन ऑयल सिरम यूज किया जाता है। ये आपकी स्किन के लिए नरिशमेंट है, जैसे हमारे बॉडी के लिए फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं ना, गुड फैटी एसिड्स, वैसे ही ये हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। गुड फैटी एसिड का काम करता है ये आपकी स्किन के लिए। अ, और अगर ये किसी को आप गिफ्ट करते हो ना, आपको याद रखेगा, वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी दिवाली आ रही है, गिफ्ट करोगे ना किसी को, याद रखेगा। ये आपकी स्किन के सरफेस को स्टिमुलेट करता है, आपके सेल्स को ना एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और स्मूदर रखता है, उनको स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है, ठीक है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और इसमें छोटे छोटे से ना बीड्स होते हैं, हल्का हल्का ना स्क्रबिंग भी हो जाती है उससे, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा लगता है, जरा सा। एक बॉटल अगर आपने ली है, तो जिन लोगों ने ये यूज किया है वो मुझे बता पाएंगे कि कितना टाइम वो बॉटल चल जाती है। कम से कम वो बॉटल, एक बॉटल जो है, वो आपकी 5-6 महीने तो कहीं नहीं गई, एक इंसान अगर यूज कर रहा है तो, ठीक है। 6-8 महीने, 5-6 महीने कहीं नहीं गई, बड़े आराम से चलती है, ठीक है। ग्रेट। कैसे यूज करना है, वैसे ही हल्का सा पहले गीला कर लीजिए स्किन को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप फिंगर टिप पे लीजिए, सर्कुलर मोशन में मसाज करिए हल्का सा, और फिर उसके बाद धो लीजिए, ठीक है। अब ये थे हमारे क्लींजर्स, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक और क्लींजर है, वो फ्रूट ऑफ द अर्थ का है, श्लोका का नहीं है, इसलिए इसमें हमने कवर नहीं किया। वरना फ्रूट ऑफ द अर्थ में हमारे पास एक और क्लींजर आता है, अ, वो हम जब फ्रूट ऑफ द अर्थ के प्रोडक्ट्स करेंगे तब बात करेंगे। श्लोका की बात कर रहे हैं, श्लोका पे रहते हैं। अ, अब जब हमने क्लींस कर लिया, जब हम अपने स्किन को क्लीन कर लेते हैं, तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि अंदर तक जाके क्लीन कर रहा है ना, तो हमारे जो स्किन के जो पोर्स हैं, रोम छिद्र जिसे कहते हैं, वो खुल जाते हैं। अब जब रोम छिद्र खुल जाएंगे, और अगर ऐसे में आप क्लींस करके बाहर निकल गए, तो क्या होगा, डर्ट, पॉल्यूशन, इस सब का इम्पैक्ट आपकी स्किन पे और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको जरूरत होता है कि उन पोर्स को री शेप कर देना, रीसाइज कर देना, मतलब वो जो खुल गए वो वापस अपनी जगह पहुंच जाए, अपना टाइट हो जाए एक तरीके से। तो अगर ये पोर्स हमारे, कईयों में आपने देखा होगा, यहाँ बड़े बड़े स्किन के ऊपर ना बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनके पोर्स इतने ज्यादा ओपन हो चुके होते हैं कि बस पूछो मत, क्योंकि उन्होंने कभी भी ना टोनिंग के बारे में सोचा ही नहीं, स्किन को टोन नहीं किया। जेंट्स में मैं आपको बताता हूँ, आदमियों में क्योंकि शेव करते हैं ना, तो उनके पोर्स भी आप देखेंगे कि काफी बड़े हो जाते हैं। तो जेंट्स को आफ्टर शेव जो वो यूज करते हैं, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आफ्टर शेव की जगह पे ना, हल्का सा आफ्टर शेव अगर लगा भी लिया, उसके बाद ना टोनर लगाइए। हर एक आदमी, पुरुष को ये टोनर लगाना चाहिए जो शेविंग करता है, ठीक है। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, वैसे मैं शेव नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को स्किन पे ना टोनर जरूर चाहिए होता है पर्सनली। तो अगर आप अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनको एक तो जो लाइम और नीम वाला जो फेस वॉश है वो गिफ्ट करो, और ये टोनर साथ में जरूर गिफ्ट करो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टोनर है, अ, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है कैमोमिल, कैमोमिल और ग्रीन टी, ठीक है, इसको चमोली भी कहते हैं लोग, ठीक है। मैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैमोमिल है। तो ये और ग्रीन टी मिल करके ये इस प्रोडक्ट को लाजवाब बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी स्किन के ऊपर 3 तरीके का काम करता है।
ये क्लींजिंग का भी अच्छा काम करता है। कई बार अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप पॉल्यूशन से या डस्ट से निकल करके आए हो, तो आप एक वो लीजिए, कॉटन ले लीजिए, ठीक है, हल्का सा टोनर लगा लीजिए, ठीक है, या फिर कॉटन में टोनर को हल्का सा आप डाल दीजिए, और फिर उससे आप अपनी स्किन को क्लींस भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्लींजिंग करता है, ठीक है। और फिर ये टोनिंग करता है। ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है ना, ये आपके जो पोर्स होते हैं उसको वापस रीसाइज करने का काम करता है, ठीक है। मिनिमाइज करता है ये आपके पोर्स को। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है इसमें, प्लस इसमें ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जो है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, ठीक है। अ, फिर कैमोमिल एक्सट्रैक्ट जो है ये भी हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को सूद करता है। और ग्रीन टी आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करती है और साथ के साथ पोर्स को मिनिमाइज करती है। ये आपकी स्किन को एक कामनेस देता है, एक सूदीनेस देता है। और ये बहुत जरूरी है, टोनिंग, ठीक है। अगर टोनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्किन को आप ये समझिए कि आप उसे बैक्टीरिया, वायरस और पॉल्यूशन के हवाले कर रहे हो, है ना। मान लो ये एक तरीके से ना स्किन को के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये टोनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सन के डैमेज से आपकी स्किन बचेगी। अच्छा, ये जो हमारा टोनर है इसका एक और खास काम क्या है, वो मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। मान लेते हैं आप मेकअप करके गए हैं शादी में, हाँ, अब आप घर आए, अब आप थके हुए हैं, अब जो फेस वॉश करना है वो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, हाँ, और फिर रगड़ रगड़ के साफ करो। उससे बेटर क्या है कि आप ये टोनर को उस पे ले लीजिए, कॉटन पे, और फिर इससे आप अपने मेकअप को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो। कई बार जब हम मेकअप कर रहे होते हैं और गलत जगह गलत मेकअप हो जाए ना कहीं पे, तो फिर बड़ा अजीब सा, यानी आधे हिस्से में तो सही हुआ है, कुछ हिस्से में अगर ठीक नहीं हुआ है मेकअप, तो फिर हमें धोने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उस टाइम पे भी हल्का सा वहां से इससे रिमूव करके वापस उसके ऊपर मेकअप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये मेकअप रिमूवर का बहुत बढ़िया काम करता है। और एक और हमारा प्रोडक्ट आता है अर्बन कलर में, मेल्टिंग वाइप्स। वो भी मेकअप रिमूवर का बहुत बढ़िया काम करता है। कैसे अप्लाई करना है, कॉटन से अप्लाई कर सकते हो, और कॉटन के बिना भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करिए, नेक पे अप्लाई करिए, ठीक है। और इसके बाद आपको धोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको स्किन को धोना नहीं है, वॉश नहीं करना, इसको अप्लाई करके छोड़ देना है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम स्किन में होनी शुरू हो गई है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, या एक्ने हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट, तो अब थर्ड स्टेप पे हम ट्रीटमेंट अपनाएंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी आंखों के नीचे पे ये जो गड्ढे हो जाते हैं, या फिर पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है, या फिर डार्क सर्कल हो जाते हैं, है ना। इसका ट्रीटमेंट टाइम पे करते रहोगे तो सही रहेगा। और आज की डेट में स्ट्रेस प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे अंडर आई, और रात को देर से सोना, ये एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। जो अंडर आई, ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। सो हमारे पास आती है इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। फिर इसके अलावा पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, स्किन का अनइवननेस है, इनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई क्रीम की। आई क्रीम में ये आईज के नीचे या आसपास लगाना होता है आपने, ठीक है। पूरी स्किन पे नहीं लगाएंगे, आईज के आसपास, ठीक है। लिड्स के ऊपर लगा सकते हो, हल्का हल्का सा नीचे लगा सकते हैं। इसमें एलमंड है, बादाम का तेल है, अश्वगंधा और गुटकुला है, विटामिन्स हैं, और इसमें कोलाजन है। हमने बात की ना, कोलाजन जो है ये आपकी स्किन के खिंचाव के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपकी स्किन को एक सपलनेस देता है ना, स्मूथनेस देता है। कोलाजन जो होता है बांध के रखता है आपकी स्किन को, ठीक है। अगर कोलाजन और कम हो जाता है तो स्किन में
फिर झुर्रियां आनी जल्दी शुरू हो जाती है। तो फर्म रखता है, सप्पल रखता है। अब ये जो बादाम का तेल है, ये इसमें विटामिन ई जो है ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, नरिशमेंट देता है। इसमें अश्वगंधा है जो कोलाजन को बूस्ट करता है, यानी कोलाजन को बढ़ाता है। जो आपके नेचुरल कोलाजन जो आपकी स्किन में है, इसमें कोलाजन नहीं होता अश्वगंधा में, ये जो आपकी स्किन में नेचुरल कोलाजन है उसको बिल्डअप करने का और बेहतर करने का उसे काम करता है, बूस्ट करता है उसे, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। और गोटकुला जो है ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आपकी स्किन को रेजुविनेट करता है। ठीक है, ये आपकी डार्क सर्कल्स को खत्म करेगा। पफीनेस जो हो जाती है ना, यहाँ पे हल्की सूजन सी जो हो जाती है स्किन के ऊपर, आपने ये अंडर आई में देखा होगा, पफीनेस हो जाती है, उसको खत्म करेगा। और ये जो फाइन लाइंस, यहाँ पे जो लाइंस जो होनी शुरू हो जाती हैं, इसको भी खत्म करेगा। तो ये आपने ऐसे ऐसे स्किन के ऊपर लगाना होता है, फाइन लाइंस से इधर कवर करते हुए। ठीक है, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बीच में ना मेरे बहुत डार्क सर्कल होने शुरू हो गए थे, मैंने इसको यूज किया। अभी मैं कुछ दिन से मेरी गुस्ताखी है जो मैंने इसको अभी यूज नहीं किया, अभी फिर से यूज करना शुरू करूंगा। ठीक है, और बहुत रिलीफ देता है, रात को लगा लीजिए। ठीक है, या मेकअप करने से पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अ, लगाना जरूरी है इसे। पहले कैसे करना है, क्लींस कर लो पहले स्किन को अच्छे से, आपने फेस वॉश से क्लींस कर लिया, फिर उसके बाद टोनिंग जरूर कर लीजिए, पूरी स्किन की टोनर लगा लीजिए। उसके बाद फिर आप ये अंडर आई क्रीम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से, ये फिंगर से ले लेना है, हल्का हल्का इसको पैट करना है, ऐसे 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 करके पैट करना है। ठीक है, और फिर हल्का सा सर्कुलेटरी मोशन में इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो है हमारा फेयरनेस क्रीम रोज एंड हनी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो एक चमकती हुई स्किन चाहते हैं, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट चाह रहे हैं जिसमें स्किन हाइड्रेट भी हो जाए, मॉइस्चराइज भी हो जाए, और स्किन हेल्दी रहे, प्लस एक फेयरनेस की तरफ बढ़े, है ना, थोड़ा स्किन में फेयरनेस आए। तो इसके लिए हमारे पास है रोज एंड हनी के साथ फेयरनेस क्रीम। इसमें रोज और हनी का एक्सट्रैक्ट होता है, यह आपके कोलाजन कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। कोलाजन समझ में आ गया, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। रोज जो है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, और स्किन को नर्चर करता है और इरिटेशन से बचाता है। ठीक है, हनी जो है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चर को बांध के रखने में हेल्प करता है हनी, और आपकी स्किन को एक ग्लो देता है। अ, एक रेडिएंट स्किन आपको मिलती है। प्लस, अच्छा, ये किसको यूज ज्यादा कर लेनी चाहिए, ये किसी भी स्किन टाइप के लोग नॉर्मली इसे यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन अनइवन है ना, कहीं पे तो सफेद है, कहीं पे पीली है, कहीं पे डार्क है, उनको फेयरनेस क्रीम जो है ये बहुत बढ़िया फायदा करती है। ठीक है, क्लीन कर लीजिए पहले। इससे क्या करना है, क्लींजिंग और टोनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है, वैसे ही अप्लाई करना है, सिंपली सर्कुलेटरी मोशन में। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्रीम आती है उसको हम कहते हैं लेमन एंड टर्मरिक। लेमन एंड टर्मरिक की वाइटनिंग क्रीम, ये जो वाइटनिंग क्रीम है ये पिगमेंटेशंस के लिए बहुत अच्छी है। जो पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस की जो प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे स्किन में यहाँ पे दाग से हो जाते हैं, है ना, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया क्रीम काम करती है। डार्क और ब्लेमिश्ड स्किन, जिनकी डार्क स्किन है, बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उनके लिए भी ये स्किन बहुत बढ़िया काम करती है। इसमें लेमन है जो स्किन के टोन को लाइट करता है ना, तो अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसको हल्का सा लाइट करेगा। एकदम ये मत समझिए कि गोरे हो करके निकल जाओगे, ऐसा नहीं है भाई, कोई भी दुनिया में ऐसी क्रीम नहीं है। धीरे धीरे स्किन के ऊपर, ये जो आप एक्ट्रेसेस को देखते हो ना, खास तौर से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा काजोल का। ठीक है, काजोल की स्किन का कलर पहले जो था और आज जो है बहुत फर्क है। अब ये क्यों फर्क आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि वो स्किन केयर के ऊपर काफी ध्यान दिया है।
हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्किन को केयर करते रहोगे तो स्किन आपकी एज के साथ और ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाती है, पता है आपको, खूबसूरत होती जाएगी अगर आप स्किन को सही से ध्यान रखोगे। फिर इसमें होता है टर्मरिक, है ना, और टर्मरिक तो आपको पता ही है कि हल्दी जो है ये कितना गुणकारी होती है। शादी से पहले सबको हल्दी लगाई जाती है। हाँ, उपटन होता है, हल्दी होती है, तो पूरा एक रिचुअल है हल्दी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये स्किन के लिए बेटर होती है। तो भैया शादी में आए हो तो अच्छे दिखने चाहिए, स्किन रेडिएंट होनी चाहिए, तो इसमें हल्दी आपको मिलती है। ये डिस्कलरेशन से बचाती है आपकी स्किन को और स्किन के टेक्सचर को बेटर करती है। साथ के साथ जो लोग पिगमेंटेशन के लिए इसको यूज करें, वो लोग टर्मरिक की टैबलेट भी खा लीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। ठीक है, ये आपकी स्किन के टोन को बेटर करेगा, ब्लेमिशेस को, डिस्कलरेशन को खत्म करेगा, डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगा, और स्किन टोन को ये यूथफुल बनाएगा, जवान रखेगा। कैसे यूज करना है? वैसे ही क्लीन करिए, टोन करिए, उसके बाद आराम से जहां पे खासतौर से आपका पिगमेंटेड एरिया है उसके ऊपर तो ज्यादा अच्छे से लगाइए, और फिर पूरे स्किन पे आराम से इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 12। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम चौथे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। अ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। 3 in 1 को हम फेस वॉश भी कर सकते हैं। नहीं, 3 in 1 को फेस वॉश नहीं करना कुंजवती जी, वॉश तो करना ही नहीं है ना ये तो। हाँ, क्लींस कर सकते हो आप इससे चेहरे से, लेकिन इसको लगा करके मुंह नहीं धोना, इसको लगाने के बाद छोड़ देना होता है। ठीक है, रिंग फिंगर से यूज करना है अंडर आई क्रीम को, इसका परसेंट कम होता है। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी जी, रिंग फिंगर से इसे यूज करना चाहिए। ठीक है, रिंग फिंगर कौन सी होती है? जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। ठीक है, वो वाली फिंगर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है।